मोदी का देश को संदेश, कहा राज्य लॉकडाउन को समझे अंतिम विकल्प, कामगारों से खास अपील। पीएम मोदी पर बरसी प्रियंका गांधी, पूछा क्या यह राजनीति, रैलियों में हंसने का समय। दिल्ली में फिर फटा कोरोना बम, हर तीसरा नमूना संक्रमित। जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा 14 टन ऑक्सीजन टैंकर, केवल 30 आईसीयू बेड बचे। और यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त लगेगी वैक्सीन। कैबिनेट की बैठक में लिया निर्णय। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आए दिन मामले बढ़ रहे हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना के 12,727 नए मामले बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन होशंगाबाद में 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। यहां लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आए दिन मामले बढ़ रहे हैं, बखूबी देश भी जानता है, आम जनता भी जानती है। और इस बीच मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप पहुंचा रहे हैं। और यहां कोरोना के 12,727 नए मामले सामने आए और फिलहाल कोरोना से 70 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बड़ी जानकारी दे दें, उज्जैन होशंगाबाद में 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और आए दिन मामले भी बढ़ रहे हैं और हर कोई बखूबी जानता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहाँ देश में भी कोरोना का कहर जारी है और फिलहाल और इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ये इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, 10वीं परीक्षा रद्द की जाएगी। ये बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 24 घंटों में 62,097 नए मामले सामने आए और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में कोरोना से 519 लोगों की मौत बताई जा रही है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद ही चिंता का विषय है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना को लेकर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मामले बढ़तों को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया गया है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में 24 घंटों में 62,097 नए मामले सामने आए और यहाँ 519 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान सामने आया है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की मौजूदा हालात पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे में कुछ सप्ताह पहले हालात संभले हुए थे, लेकिन अब फिर कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। परिवार के सदस्य की तरह मैं आपके दुख में शामिल हूं। सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर
कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी, और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से यानी 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है और इस दौरान पुलिस प्रशासन सख्ती से कर्फ्यू का पालन कराएगी। आपको बता दें कि अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यहां मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहां बड़ी जानकारी दे दें कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय भी बंद किए गए हैं और यहां इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अस्थायी सब्जी मंडी भी बंद कराई जाएगी और चुनिंदा पेट्रोल पंप ही चालू रहेंगे। अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये सभी की मांग भी है, शहर में बहुत लोगों ने मांग की है और सभी स्तर पे मांगे गई हैं कि सब जिस तरह की परिस्थिति है संक्रमण की, थोड़ा इसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ समय के लिए जनता कर्फ्यू होना चाहिए। तो कल से हम लोग उसका सुबह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू का तात्पर्य है कि सभी लोग अनावश्यक ना निकले अपने घरों से, घरों में ही रहें अपने। तो उसकी तरह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स भी बंद, कार्रवाई एक्टिविटी बंद रहेगी। सुबह से ही पुलिस रहेगी, ना कोई खेलने जाएगा, सब घरों में रहेंगे। 30 तारीख तक की बात है, घर में रहे। मॉर्निंग वॉक में देखा गया है कि लोग झुंड में घूमते हैं बिना मास्क के और बहुत वायलेशन होता है और वो कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल पालन नहीं होता है। तो मॉर्निंग वॉक बंद की जा रही है, कल से सुबह से ही शुरू की जाएगी। केवल सारे कार्यालय बंद किए जा रहे हैं, सारे, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों। समझना चाहिए कि अभी क्रिटिकल स्थिति है, संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और ये जो जनता कर्फ्यू है ये इस शहर के नागरिकों के हित में है और सभी को इसमें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ये सख्ती जो की जाएगी ये सभी के हित में है और इस युद्ध में हमको जीतना है, सभी का सहयोग अपेक्षित है। यदि कोई इसका पालन में यदि कोई गफलत करेगा तो सख्त वैधानिक कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। इसको सुचारू करना और इसको सफल बनाना सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि शहर का हमें सहयोग इसमें मिलेगा। 144 का बड़ा क्लियर ऑर्डर है, उसका पालन हम अनिवार्य रूप से कराएंगे। इसमें सामूहिक तौर पे मजिस्ट्रेट्स, पुलिस और नगर निगम का अमला रहेगा और सुबह से ही इसका अनुपालन करेंगे ताकि ये आने वाले 10 दिन में हम संक्रमण की जो ये चेन है इसको तोड़ सकें और सबको सुरक्षित रख सकें। उधर हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में वहीं पीजीआई रोहतक में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं कई कोरोना वर्कर्स कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं और ऐसे में डॉक्टर पुष्पा ने बताया कि देश में स्थिति काफी गंभीर है लेकिन इसके बावजूद भी नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग
कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति बहुत ही गंभीर है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में है। अभी भी हमारे यहाँ पीजीआई रोहतक में कोविड-19 से 200 के लगभग मरीज दाखिल हैं, जिसमें से कुछ काफ़ी सीरियस हालत में हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ऑक्सीजन थेरेपी पे चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भारत की जनता है, रोहतक की जनता है, हरियाणा की जनता है, वो इस बात पर बहुत ही गंभीरता से नहीं सोच रही है कि इसके बावजूद भी, इतनी भयानक बीमारी के बावजूद, वो खुले आम सड़कों पर बिना मास्क के, बिना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए हुए घूम रही है। जबकि हम बार बार हिदायत देते हैं कि आप लोगों को कोविड के एटिकेट्स करने हैं, 6 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, मास्क पहन के रखें, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 243 के करीब बिस्तर अवेलेबल हैं, जिसमें से 200 भरे हुए हैं। 40 के करीब अभी हमारे पास जगह है। उधर फतेहाबाद में किसानों की संपत्ति की वसूली करने वाले विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और ऐसे में लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम फतेहाबाद के एडीसी को ज्ञापन सौंपा। तो यहां साथ ही नारेबाजी करते हुए किसान लघु सचिवालय पहुंचे और अपना मांग पत्र डीसी को सौंपा गया। यहां किसान नेताओं ने इस दौरान फसल की कटाई के कार्य को निपटा चुके किसानों से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की। यहां बताया जा रहा है कि किसान नेताओं ने कहा कि किसान अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और आंदोलन में अपनी भूमिकाएं निभाएं। तो यहाँ किसान यूनियन के प्रधान राम स्वरूप ने कहा कि जो दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र दिया गया है वो केवल ड्रामा है। तो यहाँ किसान नेता ने कहा कि दुष्यंत चौटाला पत्र लिखने का केवल ड्रामा कर रहे हैं। अगर वह किसान के सच्चे हितैषी होते तो वह नरेंद्र मोदी के किसानों के पक्ष में इस्तीफा देते। उन्होंने कहा कि अब पत्र लिखने का केवल ड्रामा हो रहा है। तो यहाँ इस दौरान ये भी कहा गया कि किसानों के द्वारा संपत्ति क्षति विधायक को वापस लेने की भी बड़ी मांग की गई है। जो है आंदोलन पूरा हरियाणा के अंदर, जो सरकार ने क्षतिपूर्ति के नाम पर जो आंदोलन लड़ता है उसका पर नकली केस बना करके जुर्माना लगा दे और वह पूर्ति करे सरकार। जो इतना घटिया किस्म का कानून क्यों बनाया है? क्योंकि आज चाहे खट्टर है, चाहे फट्टर है, चाहे दुष्यंत है, चाहे मोदी है, उनको किसान, क्योंकि किसान का हित का जो काम है उसको रोक करके लूट मचाने का काम कर रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। इसलिए ये कानून उन लोगों ने बनाया है। उधर हरियाणा के चरखी दादरी में रोडवेज के जीएम रवीश हुड्डा को एक धमकी भरा पत्र भेजा गया। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार पत्र में 50 लाख रुपए की फिरौती मांग गई और ऐसे में ना देने पर जीएम और उनके परिवार को दिन दहाड़े गोलियों से भूनने की ये बड़ी धमकी दी गई। आपको बता दें कि पत्र के अंत में प्रधान बिश्नोई गैंग लिखा है और ऐसे में बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि यह फिरौती बिश्नोई गैंग की तरफ से मांगी गई है। और यहां सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में जीएम रवीश हुड्डा ने बताया कि उनके कार्यालय के एक कर्मचारी ने उन्हें एक लिफाफा लाकर दिया। तो यहां 15 अप्रैल को छुट्टी होने के कारण कर्मचारी इसे नहीं देख पाए और अब जब उन्होंने इसे चेक किया तो इसमें एक बड़ा पत्र मिला और इस पत्र में उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। और यहाँ जीएम को यह राशि 25 अप्रैल को मकडोली गांव के शमशान घाट में खड़े गैंग के गुंडों को देने की बड़ी बात कही गई है। यहाँ जीएम की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है और फिलहाल जांच शुरू कर दी है। जीएम रोडवेज हैं दादरी पे, इनके ऑफिस में 15/4 को कोई चिट्ठी प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने बताया छुट्टी उसके बाद शनिवार इतवार होने की वजह से ये इन्होंने हमारे को नहीं दी। तो इन्होंने हमारे को ये चिट्ठी कल दी है जिसमें लिखा हुआ था कि भाई आप 50 लाख रुपए हमारे को दे दीजिए, नहीं तो आपको और आपके परिवार को हम भून देंगे। तो जिसपे प्रधान बिश्नोई गैंग करके ऐसे लिखा हुआ है। तो हो सकता है किसी की इनकी ही किसी उसकी शरारत हो कुछ, तो तफ्तीश इसमें हम कर रहे हैं और जो भी होगा आगे इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जब मैं ऑफिस में आया तो हमारे डायरी के ऊपर जो संजय कुमार का एक क्लर्क काम करता है उसने मुझे एक लेटर दिया। लेटर के अंदर 50 लाख रुपए मुझसे डिमांड की थी मकडोली टोल प्लाजा के ऊपर कि आप 25 अप्रैल 2021 को
रात 8 बजे शमशान घाट जो मकरोली कला गांव के अंदर जो उन्होंने बताया, वहाँ पर आप हमारे को 50 लाख रुपए की राशि दें, नहीं तो हम आपको और आपकी फैमिली को जो है ना वो जान से मार देंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजवाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा के पलवल में टाटा नमक बनाने वाली कंपनी की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी कर टाटा कंपनी के नाम से नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें, मौके से 43 बोरी तैयार नमक, 50 बोरी खुला नमक और टाटा कंपनी का नाम लिखे हुए खाली रैपर और मशीनों को जब्त किया गया है। पुलिस ने कंपनी के निदेशक की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस गिरफ्त से अभी फरार है। पलवल CID की टीम थी जिन्होंने पुलिस कार्रवाई करी है। इसमें हमने एक फैक्ट्री पकड़ी है जिसमें ये मशीन में वो जो बंदा था, मतलब जो आदमी था, वो पैक करता था सामान और बाज़ार में वो बेचता था असली बना के। क्या कुछ पता भी लगा कहाँ से लेके आता था, किस तरह से? नमक तो ये नॉर्मल नमक दिल्ली से लाता था और पन्नियाँ भी लाता था कहीं से, और वो तो तहकीकात हो रही है, पुलिस करेगी उसमें। ये परशुराम कॉलोनी में आपने? परशुराम कॉलोनी में एक मकान के अंदर जिसने मशीन लगा रखी थी, ये मशीन है। हमारी कंपनी का मिसयूज़ करते हैं उन पर छापा वगैरह मारने के लिए। तो ये हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे जो है ना परशुराम कॉलोनी के पास एक हमारी टाटा कंपनी का नाम से नमक बना के बेच रहा है। तो हमने टीम तैयार की, टीम तैयार करने के बाद इनके साथ छापा मारा। तो वहाँ पर गए तो वहाँ एक मशीन लगी हुई थी जो टाटा कंपनी का लेवल यूज़ कर रही थी। उधर पंजाब के पटियाला में सरहिंद रोड हेमकुट पेट्रोल पंप के पास लूटपाट का मामला सामने आया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि बरनाला पेंट स्टोर पर 3 लुटेरे ने एक दुकान में लूटपाट कर हवा में गोलियां चलाई। वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी हैरी बोरा पाई ने बताया। इस दौरान बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी हैरी बोपरई ने बताया कि 3 युवकों ने हथियार के दम पर दुकान के गल्ले में रखे 25,000 रुपए लूट लिए। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि आरोपियों की तलाश लगातार जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मामले की जांच के लिए एक फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪੇਂਟ ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਾਪ, ਉੱਥੇ 3:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਬੰਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 25,000 ਖੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਇਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਪਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ।
उधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक स्टोरिये को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच में सट्टा खेलने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस बीच बताया जा रहा है कि पुलिस को आरोपी के पास से 20,200 रुपए नगद, 2 मोबाइल, एक LED टीवी और एक रजिस्टर जिसमें 19,68,000 रुपए का लेख बरामद कर जब्त कर लिया गया है और साथ ही आरोपी को जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला जगदलपुर स्थित रेलवे कॉलोनी के हैं। यहाँ आज सूचना प्राप्त हुआ था कि चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के मध्य हो रहे IPL मैच में कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के माध्यम से दांव लगाकर जो है सट्टा खेला रहा है और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा दर्शित स्थल पर रेड कार्यवाही किया गया और इस कार्यवाही के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति शिवानंद सागर उर्फ शिवा, जिसे रेलवे कॉलोनी में मौके पर पकड़ा गया और जिसके द्वारा जो है मौके पर चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के मध्य हो रहे IPL मैच में मोबाइल फोन के माध्यम से जो है ऑनलाइन तरीके से रुपये पैसे का दांव लगाकर सट्टा खिलाया जा रहा था, जिसके पास से मौके पर 20,200 रुपए, एक LED टीवी, 2 नग मोबाइल, रिमोट और सट्टा पट्टी का रजिस्टर जिसमें 19,68,000 रुपए जो है उसकी सट्टा पट्टी लेखन पाया गया था। इस मामले में आरोपी शिवानंद सागर और शिवा को जो है गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में शिवानंद के विरुद्ध धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया। उधर अयोध्या नगरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राम जन्मभूमि समेत सभी मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए और इस दौरान मंदिरों के संतों द्वारा नित्यक्रम के अनुसार पूजा अर्चना आरती किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में रामनवमी मेले को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड-19 से बचाव को लेकर तैयारी कर ली है और ऐसे में बताया जा रहा है कि अयोध्या धाम से किसी प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो सके, इसके लिए अयोध्या के सभी प्रवेश मार्ग को बंद कर दिया गया है और इसी के साथ ही अयोध्या की संतों ने भी मठ मंदिरों को श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंचों एवं प्रशासन के द्वारा गहन अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया गया। कोविड-19 संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, जिसके नाते मंदिर प्रशासन के लोग एवं प्रशासन के लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि आज भोग लगने के बाद 12 बजे के बाद से आज से आम जनमानस के लिए, भक्तों के लिए मंदिर प्रवेश वर्जित। आम जनमानस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके नाते भक्तों से मेरा अपील है, निवेदन है कि आप लोग अपने अपने घरों में ही उत्सव मनाएं, राम जन्म उत्सव। एवं कल मंगलवार है, मंगलवार को यहाँ पर लाखों भक्त दर्शन और पूजन करते हैं। इसके नाते कल मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के लिए आते थे वो ना आए और जो डेली दर्शन करने वाले भक्त हैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि वो भी भक्त अब मंदिर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मंदिर में नहीं आ पाएंगे। इसके नाते उनसे अपील है कि वो लोग दर्शन के लिए ना आए और मंदिर रोज की भांति लगातार जो सेवा पूजा चलता है वो चलता रहेगा। मंदिर में किसी भी प्रकार के सेवा पूजा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। यह प्रशासन शासन के द्वारा निर्णय लिया गया। उधर मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ यूपी के टुंडला SDM का अनोखा अभियान देखने को मिला और इस दौरान कोरोना बढ़ाने में पूरा योगदान दे रहा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि लिखे हुए पॉम्पलेट में लोगों की खिंचवाई फोटो और या मास्क ना लगाने वालों की उनकी ही नजरों में शर्मिंदगी महसूस करने को लेकर ये कदम उठाया गया और इसी के साथ ही जो दुकानदार बिना मास्क लगाकर ग्राहकों को सामान दे रहे हैं या फिर 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो हमारे टुंडला में काफ़ी लोग, ज़्यादातर अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 80% लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 20% के लोग एंटी सोशल एलिमेंट की तरह हो गए हैं, जो ना मास्क लगा रहे हैं और ना लोगों से मास्क लगने के लिए कह रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अपने साथ कर रहे हैं, ना अपनी दुकानों में करवा रहे हैं। जिस दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई उनको क्या कार्रवाई होगी? उनको नोटिस देके महामारी अधिनियम 1897 के तहत बंद करवाएंगे।
मैडम, जिस तरीके से मार्केट के अंदर जो काला बाजारी की जो खबरें चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे संज्ञान में आई हुई हैं, अभी इस पर स्ट्रिंग करके हम उसकी कार्रवाई करेंगे। साथ ही हम लोगों ने आज जो एक थोड़ा अलग तरह से सोचा है कि फ़ाइन लेने से उतना काम नहीं चलेगा। लोगों को भी उनकी नज़र में, ज़मीर में उनके असर करने के लिए हम लोगों ने उनको पैम्फलेट्स दिए थे, जिसमें वो कि मैं कोरोना को बढ़ा रहा हूँ या कोरोना को घटा रहा हूँ। तो ये एक साइकोलॉजिकल मुहिम है कि अगर इसका देखिए कितना असर पड़ता है कि लोगों को फील होता है कि हाँ, उनका एक मास्क ना लगाना कोरोना को आगे बढ़ाने या पीछे ले जाने में बहुत अच्छा। उधर कोरोना को नियंत्रित में करने के लिए मानसा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, और जिसके तहत जिला पुलिस मुखी सुरेंद्र लांबा ने सिटी 1 में कई जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सहयोग की मांग की गई, जिन्होंने कोरोना को हराने के लिए हर प्रकार से सहयोग करने का बड़ा आश्वासन दिया। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ कराने वास्ते सारे नाल लेके ऐसे चलन वास्ते आज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। गुरु तेग बहादुर ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ